हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग में कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपको आर्म होल में रिंकल्स नहीं आएंगे, आर्म होल में कभी झोल नहीं होगा, फिर नीचे में फिटिंग में भी कोई झोल होल नहीं होगा, मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस तरीके से कटिंग करेंगे जैसे हम बताएंगे। तो इस पे मैंने काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ सिंपल ब्लाउज की कटिंग में। तो पेपर पे जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को मैं फटक से समझा देती हूँ। ऐसे डबल फोल्ड करना है कपड़े को, एक बड़ा रखना है, एक छोटा रखना है। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो दोनों पल्ला एक साथ कटिंग होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बड़ा रखेंगे, एक छोटा रखेंगे। हमको बॉडी मेजरमेंट में लंबाई कितना रखना है, जितना आपका लंबा होगा उसमें 1 इंच प्लस करके रखेंगे पीछे वाला में। तो हमारा 14 है तो हम 15 रखे हैं, यहाँ पे आप देखिए हम 15 रखे हैं, और पीछे वाला 16 रखे हैं। यहाँ पे ये वाली लाइनें हैं मेरी, ठीक है। अब इस तरह से हम फोल्ड करके नाप लिए। अब हमको इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है, ओके। इस तरह से हम फोल्ड किए। अब इसमें हम लंबाई तो पहले से निकाल लिए हैं। हम लंबाई मेरा टोटल 16 होगा, हम 16 रख लिए हैं। अब हमको यहाँ पे गला निकालना है। तो यहाँ पे गला आप देख रहे हैं, गला हम 2 रखे हैं, आपको जितना रखना होगा रखिएगा। फिर शोल्डर हम 6 रखे हैं, और गले की लंबाई हम 5.5 रखे हैं। मतलब हमारा 5 पूरा तैयार चाहिए तो हम 5.5 रखे हैं, ठीक है। आपको जितना भी तैयार चाहिए उसमें आधा इंच प्लस करके आप रखेंगे, ठीक है। इस तरह से रख के एक बॉक्स बना के फिर इस तरह से गोल गला दे देना है। सिंपल ब्लाउज में सीख लिए हैं आप पूरे अच्छे तरीके से, तो अपने हिसाब से आप डिजाइन बना के गला दे सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे आर्म होल ये मैंने मेजरमेंट लिया है तो इस प्रकार से दे दिया है। आप अगर मेजरमेंट नहीं लिए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जितना आपका ये चेस्ट रहेगा उसमें 6 से भाग दीजिएगा, जितना आपको आएगा उतना यहाँ पे आप इस लाइन पे रखिएगा तो आपका भी परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद इधर एक लाइन खींच देना है इससे मिला के, और ये हमारा चेस्ट रहेगा। चेस्ट हमारा जितना रहेगा उसका चौथा भाग यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। फिर हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और 1.5 इंच का लाइन खींचेंगे। तो 1.5 इंच पे एक यहाँ लाइन देंगे, फिर 1 इंच पे देंगे, ठीक है। इस तरह से एक लाइन सिंपल सा खींच देंगे। अभी यहाँ पे आप लोग को हम समझाएंगे, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर यहाँ पे हम कमर नाप लेंगे, ठीक है। तो कमर मेरा जितना रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, ठीक है। तो हमारा कमर इतना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6.25 है मेरा कमर, तो हम यहाँ पे 7.25 रखे हैं, ठीक है। और 2 इंच मार्जिन। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब इन दोनों लाइनों को मिला देना है जिस तरह से हम मिलाए हैं, ठीक है। ये टक्स देना है, तो टक्स के लिए आप यहाँ से नापेंगे, और जितना आपका डॉट जो टक्स देने के लिए जहाँ पे पॉइंट आता है आप मेजरमेंट में देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जितना मेरा टक्स आएगा उसमें आधा इंच प्लस करके यहाँ पे लेंगे। तो हमारा 9.5 आता है तो हम 10 लेंगे, क्योंकि ऊपर से हम जब मोड़ के सिलेंगे तो आधा इंच मेरा मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए 10 लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग को कुछ मेन पॉइंट है उसको मैं समझाना चाह रही हूँ। जैसे यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ये मेरा जितना था उसमें 1 इंच हम प्लस करके लिए, वो क्यों। तो यहाँ पे देखिएगा जब हम नीचे टक्स लगाते हैं वो 1 इंच का टक्स होता है। तो इस तरह से जब हम सिलेंगे आगे वाला में, पीछे वाला में भी हम पीछे प्लेट लगाते हैं तो पीछे वाला में भी 1 इंच का ही होता है, इसलिए हम कमर में 1 इंच बढ़ा के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंच जब हम दबा देंगे तो हमारा पूरा जितना कमर रहेगा उतना आ जाएगा, 1 इंच प्लस करके रखेंगे तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये लाइनें दिख रही हो, ये मैंने ऐसे ही दे दिया है। ये लाइनें आपको दिख रही हो लंबाई वाला परफेक्ट लाइन है, और ये एक लाइन दिख रही है आपको। ये जो लाइन है ये हम इसलिए दिए हैं, जब हम ऐसे टक्स लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे चल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको इस तरह से देंगे। अगर ऐसे हम नहीं कटिंग करेंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसे निकल जाएगा, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पहले ही काट के निकाल देते हैं। इतना समझ में आ गया आपको, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्म होल में देखिएगा, एक तो मैंने ये लाइनें दी है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक हम ये लाइन दिए हैं और एक ये दिए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने पहले से मेजरमेंट लिया है वो वाला ये लाइनें हैं और बाद में हम ये दिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, ये जो लाइनें हैं ना ये मेरा परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ से हम जो गोलाई शेप दिए हैं आधा पर से दिए हैं, ये जितना है ना मेरा इसमें आधा ऐसे कर लिए हैं और आधा से हम गोलाई दिए हैं। तो ये मेरा गोलाई इस तरह से आया है, ऐसे इस तरह नीचे गया है। तो ये नीचे गया है इसलिए इतना हम कटिंग करते हैं, इतना कटिंग करके निकाल देते हैं। हम यहाँ पे नहीं लाते हैं, इस पे कटिंग करके निकालते हैं। ये मेरा इतना कपड़ा बच जाता है तो पीछे वाले में रिंकल्स आता है, इसलिए हम ये पीछे वाले में कटिंग करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये वाली लाइन देखिएगा, ये लाइन क्यों दी है और इसमें गोलाई क्यों दी है। ये जो मेरा कटिंग होगा ये पीछे वाले में कटिंग होगा। ठीक है, ये पीछे वाला में मेरा कटिंग होगा और ये जो कटिंग होगा ये आगे वाला में होगा। तो हम इस तरीके से देंगे और यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं। इस तरह से गोलाई देते हुए, यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए यहाँ से 1 इंच पर यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, ऐसे गोलाई देना है इस तरीके से। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आएगा। ये इस तरह से क्यों देना है यहाँ पे समझिएगा। जब आप आर्म होल की गोलाई नापेंगे तो अगर आप इस वाली लाइने पे, यहाँ से मेरा फिटिंग है तो इस वाली लाइने से ऐसे रख के नापिएगा यहाँ पे, तो आपका जितना रहेगा आर्म होल का मेजरमेंट इस वाली लाइन पे उतना ही आएगा। लेकिन जब इस लाइन पे नापिएगा तो बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा तो इसका भी सॉल्यूशन है। ये बढ़ जाता है क्यों, देखिएगा, ये बढ़ा के इसीलिए काटते हैं, जब यहाँ पे इसको हम मोड़ के ऐसे टक्स लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ हिस्सा दबा जाएगा। तो हम इस लाइने पे कटिंग किए रहेंगे तो ये दबा जाएगा तो आर्म होल मेरा छोटा हो जाएगा। तो हम नीचे करके सिल काटते हैं तो हमारा ये बड़ा हो जाता है। तो ये इसको हम दबा के सिलेंगे तो हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम नीचे करके कटिंग करते हैं और ऐसे कटिंग करने से हमारा रिंकल्स भी नहीं आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को। अभी आप लोगों को मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ, आप लोग बने। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग मेरा हो गया है। इसको अब अलग करते हैं, ये मेरा आगे का हो गया। अब इसको हम अलग अलग करेंगे यहाँ से। ये हो गया। अब ये जो आगे वाला में दिए थे इसकी कटिंग करते हैं। देखिएगा कैसे कटिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग भी कटिंग कीजिएगा। ये मेरा थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया है, आप लोग थोड़ा बाहर ही करके कटिंग कीजिएगा। इस तरह से देखिए, अब ये मेरा इतना हो गया ना। अब ये जो ज्वाइंट करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे करेंगे ऐसे, तो ये मेरा पूरा बराबर हो जाएगा। आर्म होल मेरा जितना रहना चाहिए उतना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे हम जब सिलेंगे ऐसे करके तो ये बराबर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। पीछे वाला में हम कटिंग कर रहे हैं, देखिएगा। ठीक है,
तो ये मेरा 7:15 कमर था, तो हम 7:45 पे लगाए थे इस तरह से। तो यहाँ 7:45 पे निशान देंगे और ये 2 इंच मार्जिन है, ठीक है। हमारा यहाँ तक आएगा, तो हम इसको मिला देते हैं पहले। अब इसमें आधा करेंगे, आधा जहाँ पे भी मेरा आएगा, यहाँ पे आधा आएगा, यहाँ से 4 इंच हम ऊपर नापेंगे और दोनों तरफ आधा आधा इंच। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे हमको ये तिरछा करके कटिंग कर देना है, जैसे आगे वाला में कटिंग किए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम प्लेट बैठाएंगे ना, यहाँ पे ऐसे प्लेट बैठाएंगे तो यहाँ पे भी सीधा आ जाएगा। इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से आप कटिंग जब करेंगे तो आपको ना आर्म होल में रिंकल्स नहीं आएगा, अच्छे से फिटिंग होगा, सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और तो चैनल पे मेरे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।